इस टॉपिक इज अबाउट द दो चीजों का टॉपिक है, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। और ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद अगर मैं आप लोगों को समझाने जाऊं तो इट इज टॉपिक अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। और दूसरा अगर समझने जाए तो इमेज बिल्डअप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज बिल्डअप, व्हाट इज द डिफरेंट, पहले हम दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन इमेज बिल्डअप इमेज बिल्डअप में और ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस है। ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जहां पे अगर हम शुरुआत करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग सबसे पहले होता है फॉर द कोई भी हमारा ग्राफिक्स है, कोई भी प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं या कोई भी चीज प्रमोट करने के लिए जो यूज होता है, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा अगर हम दूसरा इसका तरीका समझने की कोशिश करें तो इसका दूसरा टाइप होता है कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ बर्थडे कार्ड बनाना हो गया। बर्थडे कार्ड के साथ साथ अगर मैं देखने जाऊं तो हो गया बहुत सारे तरीके होते हैं ना। मेनू बनाना, थंबनेल बनाना, सोशल मीडिया के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना, वॉटेवर बहुत सारे तरीके होते हैं जहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग की इस तरीके से चैनल्स भी बहुत सारी, थाउजेंड्स ऑफ चैनल। जहाँ पे अगर मैं कैनवा समझने जाऊं, एडोब समझने जाऊं, कैरियन समझने जाऊं, लोका समझने जाऊं, आइडियोग्राम समझने जाऊं, क्रिया समझने जाऊं, खुद अपना व्हाट्सएप समझने जाऊं, मेटा यानी मेटा। तो इतने सारे तरीके हैं जहाँ पे हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग को पढ़ते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाई करने के। अब एक सेकंड के लिए वेट कर लेते हैं। ओके। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ये इट इज अ पार्ट ऑफ, भले ही एआई का है, बट व्हाई इट इज डिफरेंट? क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसे कहीं ना कहीं हम एआई एजेंटी का तरीका नहीं मानते, कहीं ना कहीं इसे पार्ट ऑफ एआई एजेंटिक नहीं मानते। इसी वजह से इसका होता भी अलग है, सिखाने का तरीका भी अलग होता है, चीजें भी अलग होती है। अच्छा नुसरत मैम, आपने अ, किसके लिए ज्वाइन किया था? नुसरत मैम, आपने किसके लिए ज्वाइन किया था? ने एआई टूल्स के लिए किया है। एआई टूल्स का क्लास खत्म हो गया। एआई टूल्स का खत्म हो गया क्या? हाँ, 11:30 बजे होता है मैम क्लास। अच्छा, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे? हाँ, यूट्यूब पे उसी ग्रुप में। ठीक है। ओके। तो आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। दूसरा, तो इसे एआई एजेंटिक का तरीका नहीं माना जाता। इस जो चैप्टर है, ग्राफिक डिजाइनिंग अलग चीज हो जाती है, इमेज बिल्डअप अलग चीज हो जाती है। ग्राफिक बिजनेस के लिए नीड पड़ती है, इमेज बिल्डअप की नीड पड़ती है कहीं ना कहीं बहुत सारी रील्स बनाने के लिए। अब बहुत सारी चीजें चलती है ना, कभी डोनाल्ड ट्रंप का पिक्चर छोटा सा बन के हमारे सामने आ जाता है, कभी कभी छोटी छोटी लड़कियां डांस करने लगती है। बहुत सारी तरीकों से हमें एआई की नीड रहती है। पहले शुरुआत करेंगे टुडे सेशन, दो सेशन में इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेट कर लेना एक। इस सेशन को दो सेशन में मैंने डिवाइड किया है। दैट इज फर्स्ट वन इज अ ग्राफिक डिजाइनिंग। सबसे पहला जो मैंने किया है दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। तो शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। ओपन द गूगल। इसकी सेकंड क्लास रहेगी 26 जनवरी को रहेगी, और 26 जनवरी को इसी टाइम पे रहेगी। ओके, जहां पे पर्स मेकिंग और उसकी बात करें तो उसकी दूसरी क्लास कल होगी, और कल वो कोर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओपन द गूगल, जहां पे मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी इन द 1 मिनट। फर्स्ट, आज ग्राफिक डिजाइनिंग की सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे।
दैट इज एडोब एक्सप्रेस। कौन सी? एडोब एक्सप्रेस। ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर मैं बात करने जाऊँ ना, तो बेहतरीन में बेहतरीन अगर टूल्स गिनने जाए ना, तो हमेशा हमेशा फर्स्ट इज ऑलवेज एडोब एक्सप्रेस। देन अगर अदर टूल्स की मैं बात करने जाऊं, तो जहां पे सेकंड नंबर पे आता है कैनवा एंड आइडियोग्राम, फिर लियोनार्डो। इस तरीके से टूल्स को आगे समझते हैं हम लोग। कंटिन्यू विथ, हमने जिस चीज चीज से शुरुआत की है, कंटिन्यू विथ गूगल। मैं हमेशा कोई भी चैनल को प्रिफर नहीं करती कि हम इसी से ओपन करें। जब आप एडोब एक्सप्रेस ओपन करोगे तो दिस काइंड ऑफ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ओके। अब यहाँ से क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट, यहाँ से न्यू डिजाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो। न्यू डिजाइन से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड किसी भी डिजाइन को करके उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हो, तो उस को करेक्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बात हो गई यहाँ से। अब इसके बाद इसका पोर्शन, थर्ड पोर्शन है, एडिट कर सकते हो किसी भी फोटोग्राफ को, एडिट कर सकते हो, और ये इसका बेहतरीन तरीका है। थर्ड वन इज क्रिएट विद द एआई। जहां पे हम किसी भी चीज को शुरू करेंगे ना, तो उल्टा शुरू करेंगे, क्रिएट विद द एआई। क्रिएट विद एआई में यहाँ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और एडोब अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्यूआर कोड भी आपको जनरेट करके देता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द, कहीं ना कहीं ये बेस्ट हो गया आप लोगों के लिए। तो चलिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन जनरेट करवाना चाहते हैं? नहीं भाई, मैं अभी कोई प्रेजेंटेशन जनरेट नहीं करवाना चाहती। आई वॉन्ट ओनली एंड ओनली जनरेट द इमेज, और कहाँ ना कहाँ ग्राफिक्स जनरेट करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ऑल चीजें हैं, सोशल मीडिया पोस्ट है, आप बना सकते हो, फिर यहाँ पे है दूसरी, वीडियोस बना सकते हो, ऑडियोज बना सकते हो, मार्केटिंग, जनरेटिंग विथ एआई, सारी चीजें यहाँ से बना सकते हो। दैट इफेक्टिव बीटा वीडियो, जैसे मोशन वीडियो या बीटा वीडियो जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी हम लोग यहाँ से ही जनरेट करके दे सकते हैं। फर्स्ट, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो फिर हम सोशल मीडिया एंड एड्स में चले जाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, तो रिसाइज भी कर सकते हो वीडियोस को एंड ऑल, या जनरेट से शुरू करके क्रिएट। सबसे पहले क्रिएट। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ समझने की कोशिश करेंगे साइज कौन सी रखेंगे। अगर ये चीज बहुत मस्त समझना, कि जहां पे साइज को कस्टम रखना चाहोगे, तो कस्टम अपने हिसाब से रख सकते हो। जहां स्क्वायर पोस्ट इज यूज एवरीवेयर, और स्क्वायर पोस्ट करीबन करीबन हमेशा कहाँ पे यूज होती है, तो अगर मैं बताने जाऊँ ना, तो स्क्वायर पोस्ट हमेशा हमेशा यूज होती है हमें अपलोडिंग के टाइम पे, मतलब एड रनिंग के, और उसी में लैंडस्केप पोस्ट यू ऑलवेज यूज इन थंबनेल, लाइक अ यूट्यूब के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो यूज होती है। इन द पोर्ट्रेट, मतलब यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट पोस्ट, लोगो बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, पोस्टर बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी, फ्लायर, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम लैंडस्केप पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, इनविटेशन कार्ड, जैसी सारी चीजें ये आपको बेहतरीन तरीकों से बना के दे देता है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द स्क्वायर पोस्ट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई? यहाँ पे हमें सिंपली जनरेट कमांड दे देना है कि आप मुझे ये पोस्ट बना के दे दो, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोस्ट आपको बना के दे देगा। तो इंडिपेंडेंट डे, अरे रिपब्लिक डे पोस्ट, सॉरी, पोस्ट, रिपब्लिक डे पोस्ट। और इसके पास जितने टेम्पलेट्स है ना, उतने टेम्पलेट्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इस जो टेम्पलेट देगा उसमें से ही आपको सीधा सीधा जो भी चीजें जनरेट करवाना चाहते हैं, यू विल बी जनरेटेड। यहाँ से क्या चीज कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लोगो वोगो जो भी डालना चाहो ऐड ऑन कर सकते हो, इसके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, जहां भी जो एड, जहां पे ये डाला, यहाँ पे मैं एड द एक टेक्स्ट डाल दूंगी, एड द टाइटल, एड द टाइटल के बाद प्रेयर क्लासेस। साइज इसकी जो भी करना चाहे, कम ज्यादा जो भी आपकी मर्जी। स्पेलिंग इज रॉन्ग।
कभी भी कुछ कम साइज करना चाहते हैं, साइज कम कर सकते हैं। राउंड में रखना चाहे, सर्कल में, आर्च में, चॉइस इज योर्स। यहाँ पे साइज को कम करना चाहे, ज्यादा करना चाहे, जो भी करना चाहे, जिस भी तरीकों से रखना चाहे, यू कैन डू इट। यहाँ पे आप कर सकते हो। तो दैट इज सिंपल ग्राफिक्स बनाना। अब उसके टेम्पलेट्स की बात करने जाए तो इसके टेम्पलेट्स बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके टेम्पलेट पोर्शन में जाएंगे, टेम्पलेट पोर्शन में जाने के बाद जनरेट विथ टेम्पलेट में जाएंगे। तो अब इसके पास कितनी तरीकों के प्रेजेंटेशन। इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट को छोड़ने के बाद अगर हम सीधा सीधा पोस्टर पे आ जाए, इंस्पिरेशन पोस्ट से शुरू करके पार्टी इनविटेशन कार्ड फॉर किड्स बर्थडे, बहुत सारी तरीकों के पोस्ट है। जो आपने जहां पे भी सोचा ना कि ये चीज मुझे बनानी है, ये कहीं ना कहीं आपको बना के रेडी करके दे देता है। और इट इज यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजर फ्रेंडली है। ओके। तो यहां से आप वो चीजें भी बना सकते हो। ओके, एंड शेयर करके अपने मोबाइल में भी ले सकते हो। कंटेंट ऐड करना चाहे, कंटेंट ये वो करना चाहे, दैट इज फर्स्ट थिंग हुई जहां पे हमारी बात हुई कि हम जनरेट विथ एआई से क्या कर सकते हैं 2 मिनट में। अच्छा, और एक बात ये इसने बताई है कि अब ये एडोब एक्सप्रेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी, तमिल, बंगाली, ऑल लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके। इसके होम पोर्शन में जाएंगे और स्टार्ट विथ न्यू डिजाइन करेंगे। और यहाँ नई डिजाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग के लिए, फोटोज के लिए, सोशल मीडिया के लिए? तो एल्बम कवर, बुक कवर, कैलेंडर, डेस्कटॉप, लिंक्डइन पोस्ट जैसी सोशल मीडिया एड, स्टैंडर्ड एंड सजेशन। अब यहां से क्यूआर जनरेट करके दिखा दो। एंटर। आप किसी भी चीज का यूआरएल, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जो भी यूआरएल यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो क्या जरूरत है, इसको बनाने की जरूरत क्या है, मुझे वो तो बताओ। क्यूआर बनाने की जरूरत अभी के टाइम में क्या है? भाग्य लक्ष्मी, भाग्या, तन्नु, प्रेक्षी, वाणी, मैं ही 1 घंटे से बोले जा रही हूँ। जब आप कोई, अब के टाइम क्या आ गया है, दैट इज जब आप अपलोड करो, किसी भी चीज को अपलोड कर रहे हो, तो वहां पे अपर साइड पे क्यूआर अपलोड करते हैं। क्यूआर क्यों अपलोड करते हैं? क्योंकि जैसे यूट्यूब का वीडियो मैंने रख दिया तो वहां इंस्टाग्राम का क्यूआर रखते हैं, जिससे लोग आपके इंस्टाग्राम को तुरंत ही ज्वाइन कर सके। क्या कर सके? तुरंत ही ज्वाइन कर सके। सो दैट्स वाई उसका क्यूआर वहां पे अपलोड किया जाता है, इसलिए इस क्यूआर को बनाया जाता है। फायरफ्लाई के हर एक चीज यहाँ पे आप लोगों के साथ ज्वाइंट होती है। यहाँ पे टेम्पलेट्स देख लो, कौन कौन से टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं। इंडियन तरीके के होते हैं, ग्लोबल तरीके के होते हैं, फ्री होते हैं। यहां से ही आप बता दो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्री पैम्पलेट चाहिए, वो बना देगा। वेडिंग कार्ड बनाना चाहते हो, यूट्यूब बैनर बनाना चाहते हो, बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हो, बैकग्राउंड यूट्यूब थंबनेल, लोगो, पोस्टर, कॉलेज, फूड मेनूज, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, गेमिंग, क्या बनाना चाहते हो, सर्टिफिकेट, फैशन, जो भी चीज आप यहाँ से बनाना चाहते हो ना, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे। अवेलेबल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अब मैं चाहो चलो समझ लो लोगो बनाना चाहती हूँ, गो इनटू द लोगो पोर्शन। और जो भी लोगो आपको एनिमेटेड लोगो चाहिए, हाँ मुझे एनिमेटेड लोगो चाहिए। एनिमेटेड लोगो के बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपने लोगो का नाम डाल देना है, जैसे यहाँ पे है दिस, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। डन। जो भी चीज का चेंज करना चाहे, ये ऐसा लोगो ही मैंने अपना रखा हुआ है अभी। साइज, राउंड, पूरा का पूरा सर्कल, प्रेविस में।
तो इसे जिस भी तरीके का, इसको सिलेक्ट कर लो। प्राइस को स्मॉल कर लो। जिस तरीके से एडजस्ट करना चाहो। अभी भी इसकी साइज थोड़ी सी कम करने की जरूरत लग रही है मुझे। ओके, दैट्स लोगो। आप जिस भी तरीके का लोगो बनाना चाहो, चॉइस इज ऑलवेज योर। यहाँ पे चलो, इसके अलावा अगर मैं किसी भी चीज को अपलोड कर रही हूँ, वीडियोस बनाना चाहती हूँ गूगल ड्राइव से या कहीं से भी अपलोड कर रही हूँ, और उसी चीज का सीधा सीधा मैं क्यूआर कोड बनाना चाहूँ, इट विल बी पॉसिबल। यहाँ से ईच एंड एवरी, फिर से होम पोर्शन में जाएंगे, बैक जाके यहाँ से जो भी बनाना चाहे, यूट्यूब बैनर, बर्थडे कार्ड, वेडिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। जिस भी तरीके का वेडिंग कार्ड बनाना चाहे, थाउजेंड्स ऑफ वेडिंग कार्ड अवेलेबल हियर। प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, सेव द डेट। ये एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, बताओ मैम। मैम आपने जो ये क्यूआर कोड जनरेट किया था एक बार फिर से बता दोगे? बता सकते हैं। बैक, होम, जनरेट क्यूआर, यूट्यूब, यहाँ पे योर वीडियोस, शेयर, एडोब एक्सप्रेस, पेस्ट, डाउनलोड, क्यूआर कोड। ओके मैम। डन। पर्टिकुलर वीडियो के लिए, वीडियो से वीडियो का कनेक्शन करवाते हैं ना यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक में, तब जाके जहां पे यूज करते हैं, दैट इज क्यूआर कोड जनरेशन। ठीक है। ओके मैम। ओके, आगे चले। जी मैम। होम पोर्शन। अच्छा, वेडिंग कार्ड पे थे ना आप? इसके बाद कैनवा। होम, एक सेकंड के लिए, हाँ हैंग हो गई साइट। होम, और यहाँ पे चले जाएंगे, क्या बनाना चाहते हैं। तो अब मैं बनाना चाहती हूँ सोशल मीडिया एड्स। किसके लिए? फेसबुक पोस्ट। ट्रैवल, जो भी चीज बनाना चाहे, सिंपल है। उस चीज को सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट करके यहां से डबल क्लिक कर दो, सीधी ही चेंज हो जाएगी। बस। अब दूसरी चैनल, दैट वी विल स्टार्ट विथ कैनवा। ओके,
कैनवा में क्या क्या होता है? एक तो आपकी डिजाइन, सॉरी, कैनवा एआई की बात करते हैं। कैनवा एआई में हम यहाँ पे सिंपली कोई भी चीज आपने लिख दी, क्रिएट इमेज ऑफ अ गर्ल वेयर रेड ड्रेस, पिंक फ्लावर इन हैंड एंड अ कैट नियर बाय हर। आपने जो सोचा ना, एक सेकंड, आपने जो सोचा ये वो चीज रेडी करके आपको दे देती है। क्या करके दे देता है? आपने जो चीज सोची, अ गर्ल वेयर रेड ड्रेस, पिंक फ्लावर, कैट उसके बाजू में, जो भी आप लोगों की सोच है वो जनरेट करके दे देती है। एडोब के बाद जो अच्छी चैनल है दैट इज कैनवा। कैनवा में क्या होता है? एजुकेशनल पोस्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब जो पीपीटीज बनाते हैं ना हम लोग, वो पीपीटीज भी इससे बहुत अच्छी बनती है। देन पीपीटीज के बाद अगर हम लोग बात करने जाए, वेबसाइट बनाना चाहे, यू कैन बेसिकली मेक द बहुत अच्छी, जैसे लॉयर के लिए कोई पीपीटीज बनाना चाहते हैं। एक सेकंड, फिर अगर आप इसमें क्या क्या और कर सकते हैं आगे का चीज देखेंगे कैनवा के होम पेज में जाके। फिर सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, प्रिंट, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, शीट्स, वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कैनवा में भी बना के रेडी कर सकते हैं। अब कैनवा के बाद जो अनदर चैनल है दैट इज कैरी ऑन। कौन सी चैनल है? कैरी ऑन। कैरी ऑन के ले सकते हो, लियोनार्डो भी ले सकते हो। कैरी ऑन इज ऑल्सो गुड चैनल फॉर द ग्राफिक डिजाइनिंग और इमेज बिल्डअप के लिए। ये भी बहुत ही अच्छी चैनल है। कैरी ऑन को ऑन करेंगे। हाँ, तो ये सभी चैनलों से बेहतर क्यों है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपने लिखा ना कि क्रिएट इमेज ऑफ नरेंद्र भाई मोदी। अब यही चीज आप कैनवा एडोब एक्सप्रेस में लिखने जाओगे ना तो ये जनरेट करके नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज ऑफ, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं ये इमेज जनरेट करके नहीं दे सकता। क्योंकि अगर हमने देखा ना तो वो कॉपीराइट इश्यू में आ जाता है। तो यहाँ पे भी वो चैनल बन के जरूर से रेडी होगी पर वो सिमिलर पोस्ट एक ही देगा। देखो दिख रही है हमें परफेक्ट पोस्ट इसने दे दी। जहां पे अगर हम बाकी के चैनल्स की बात करने जाए ना तो वहां पे ये आपको उतनी बेहतर तरीकों से जनरेट करके नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तो मतलब जो कॉपीराइट इश्यूज में आती है ना, वैसी चीजें अगर हम जनरेट करवाना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ लियोना क्रिएरियन ही जनरेट करके देता है। ग्राफिक डिजाइनिंग की जो अनदर चैनल है वो चैनल का नाम है कहीं ना कहीं दैट इज आइडियोग्राम। कौन सी है? आइडियोग्राम। आइडियोग्राम के बाद बढ़ेंगे पिक मंकी। आइडियोग्राम, आइडियोग्राम ही भी ग्राफिक्स जनरेशन की उतनी ही बेहतरीन चैनल है जितनी बाकी की चैनल है। इसको यहाँ से, वाई इट इज बेटर, ये ज्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे सिमिलर प्रॉम्प्ट आपको डिक्लेयर, एक मिनट हो पर, ओके, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स बना के दिए हैं। उसके अलावा तो अच्छाई भी क्या है?
तो इसकी अच्छाई ये है कि इसके साथ हर एक के प्रॉम्प्ट रेडी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, क्लिक करोगे तुरंत ही इसके प्रॉम्प्ट आपको साइड पे मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा, इसके प्रॉम्प्ट आपको साइड पे मिल जाएंगे। सो दैट्स वाई इसे यूज प्रॉम्प्ट। अब इसका प्रॉम्प्ट में किसी और, देखो इसने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। अब इसका प्रॉम्प्ट अगर हम कहीं ना कहीं यूज करना चाहे और जगह पे, तो हम यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई ये चैनल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे हर एक तरीके के चीजें दिया जाते हैं। दैट इज टॉप, अभी की ट्रेंडिंग जो इमेजेस है, फिर बहुत सारे पीपल्स के, कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के। तो भाई ये पीपल हमें कहाँ ना कहाँ काम आते हैं, तो दैट इज कॉपीराइट फ्री है। और ये इमेज जब हम इन्फ्लुएंसर वगैरह बनाते हैं तो ये पीपल हमारे काम में आ जाते हैं। फिर बहुत सारी प्रोडक्ट, हजारों प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कोको कोला हो गया, बहुत सारी चीजें देखिए, कितनी सारी प्रोडक्ट है जो हमें आगे जाके रील्स बनाने में इसके प्रॉम्प्ट। और ये बहुत ही अच्छा। अब मैंने कोई चीज को चूज कर लिया, इसके प्रॉम्प्ट में सिर्फ सिमिलर नाम को चेंज कर दिया, तो दैट वाइल माय प्रोडक्ट इज रेडी हो जाएगा और उसकी मैं बेहतरीन तरीके से रील्स बना सकती हूँ। तो रील्स मेकिंग जहाँ पे कोई बंदा कर रहा है ना, उसके लिए ये नेचर, ये प्रोडक्ट आर वेरी यूजफुल। आइडियोग्राम की चीजें वहां पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। क्या होती है, आइडियोग्राम की चीजें वहां पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। आइडियोग्राम के बाद अगर मैं नेक्स्ट पढ़ने जाऊं, तो जहां पे नेचर, नेचर के लिए भी अकॉर्डिंग टू रील्स मेकिंग आपको बहुत ही अच्छी पड़ जाती है। फिर पोस्टर्स, फिर लोगोस, फिर आ गया हमारा टी शर्ट मेकिंग। टी शर्ट के जो बॉर्डर्स लाइंस होती है ना, दैट्स विल बी बहुत ही अच्छे से ये आपको बना के दे देता है। दैट वेल ये भी बहुत ही अच्छी चैनल है फॉर द ग्राफ, नहीं दैट्स नॉट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग या इमेज बिल्डअप का बहुत सारा वर्कआउट होता है। कहीं ना कहीं उसमें से कोई ना कोई तरीकों से ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल। हर एक चैनल की खुद की आइडेंटिटी है। अगर मैं एडोब में जाने जाऊं ना, तो एडोब में आइडेंटिटी, एडोब की सबसे अच्छी आइडेंटिटी ये है कि एक से दूसरी चैनल को वो बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल हो जाता है। जैसे लिंक बिल्डअप करनी है, या फिर क्यूआर कोड बनाना है, वेडिंग कार्ड बनाना है, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग में जहां अगर हम बात करें ना, तो दैट इज बेटर। कैनवा की बात करें तो कैनवा का एआई पोर्शन सबसे बेहतर है। और 90% ऑफ जो चैनल्स हैं आप लोगों की, जहां पे मैं बात करने चाहूँ ना, कि 90% जो चैनल है आपके अदर चैनल, जिसके साथ अगर कनेक्शन की बात करने जाऊं, तो कैनवा जैसे जीपीटी, जीपीटीज में अगर आप इमेज बिल्डअप का ढूंढने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, तो हमेशा हमेशा सबसे पहले यही दिखाई देगा, कैनवा। और कैनवा का एआई पोर्शन सबसे बेहतर है, वो इमेज जनरेशन और बाकी इमेज से जब प्रॉम्प्ट लिख कर लेकर आ रहे हो, तो दैट इज वो सबसे बेहतर है। अब मैं आगे की बात करने जाऊं, तो आगे है हमारा नेक्स्ट जो हमारी बात हो रही है, वो है हमारा कैरियर। तो कैरियर वैसी चैनल्स है जो आपको जनरेट करके दे देती है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से कॉपीराइट फ्री इमेज जनरेट करके देती है। आइडियोग्राम की बात करने जाए तो आइडियोग्राम इज बेटर फॉर द, ये उसके लिए बेटर है जहां पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट चाहिए और बहुत सारी ट्रेंडिंग चीजें चाहिए, तो वहां पे आइडियोग्राम इज बेटर। आइडियोग्राम के बाद हम जो जिसकी बात करने जा रहे हैं, वो बात आएगी, दैट इज पिक मंकी। पिक मंकी के बाद विस्टा क्रिएशन। अगर आप लोग लिखना चाहे मेरा बोला हुआ, तो आप लिख सकते हैं। पिक मंकी इज ऑल्सो गुड चैनल फॉर द ग्राफिक डिजाइनिंग। ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग की उतनी ही बेहतरीन चैनल है जितनी बेहतरीन चैनल अदर्स चैनल है। पिक मंकी में भी वही सारे काम होते हैं। हाँ, इट इज सम पार्ट ऑफ स्लो है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं एडोब और उसकी बात करने जाऊं ना, तो वो चैनल्स कैसी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। इस वजह से लोग इसको चूज कम कर रहे हैं। क्या दिक्कत आ गई है इसकी, कि वहां पे कुछ ग्राफिक्स ऐसे हो जाते हैं, वो सिमिलर ग्राफिक्स चलते हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट मेकिंग की मैं बात करती हूँ ना जहां पे, तो वहां पे ये दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा सिमिलर ग्राफिक्स वहां पे जनरेट होके रेडी हुए होते हैं। सो यहाँ से अगर हम न्यू डिजाइन की बात करने जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, लाइक योगा क्लासेस। और दूसरा अच्छाई इसकी और भी, तो हर किसी चीज की दो से तीन अच्छाइयाँ
होती है। तो जहां पे कैनवा, एडोब एक्सप्रेस की बात करने जाऊं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉलेज बना के नहीं देते हैं। जहां पे पिक मंकी की मैं बात करती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा कॉलेज बनाते हैं। दैट्स अ गुड फॉर हमारी जो इस्टी चैनल होती है, प्रोडक्ट सेलिंग की शॉपिफाई चैनल होती है, डिजी लॉकर करके जो चैनल्स होती है ना, जहां पे अगर मैं बताने जाऊं तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो इस वजह से हमारे लिए ये भी पिक मंकी इज ऑल्सो अ गुड चैनल। पिक मंकी के बाद अगर मैं बात करने जाऊं अनदर चीज की, तो दैट इज बी फनी। हर किसी की ग्राफिक डिजाइन में ग्राफिक डिजाइनिंग करना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आप लोग देखने जाओ ना, तो एक सेकंड, बी फनी ओपन नहीं हुआ, छोड़ दो। दैट इज ऑल्सो अ गुड, बहुत ही अच्छा इमेज जनरेशन टूल्स है। तो इट इज गेट स्टार्टेड, यहाँ हर एक का तरीका तो वही है। जहां पे मैं क्रिएट डिजाइन में जाऊं कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज बी फनी। इसके बाद अगर हम देखने जाए तो अनदर, इसके भी ये सारी चैनल्स, वाई वी यूज द बी फनी, पिक मंकी, जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है फिर भी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में मैं एक बहुत सीधी सादी सी बात आप लोगों को बताऊंगी। ये इसलिए इस्तेमाल होने वाली चैनल्स है कि ये चैनल से दिक्कतें कम क्या आती है कि हमारी 90% जो चैनल्स होती है ना कहीं एक दूसरी चैनल का, जैसे मैं भी बना रही हूँ और प्रेक्षी बना रही है, मैं भी बना रही हूँ और तन्नू मैम बना रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें सिमिलर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। तो इस सिमिलर चीजों को निकालने के लिए या नहीं यूज करने के लिए, जब हम यूज करते हैं तो ऐसी चीजें यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चैनल है, दैट इज विस्टा क्रिएशन। इन सब पे अपलोड करना कोई डिफरेंट चीज नहीं है। विस्टा क्रिएशन। स्टार्ट विथ फ्री ट्रायल, एक्सेप्ट ऑल, कंटिन्यू एज दिस। स्टार्ट विथ फ्री। इसे निकाल देते हैं, ये हाईली पेड चैनल है। ठीक है, विस्मय। 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 कंटिन्यू विथ गूगल। दैट इज ऑल्सो अ फ्री टूल्स। ये भी उसी तरीके का, जहां प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स और सर्वे, जहां पे वानी मैम आपने आगे मुझे पूछा था ना कि फॉर्म, सर्वेस, चार्ट बनाने के लिए बेहतरीन चैनल कौन सी है, तो फॉर्म्स बनाने के लिए गूगल ऐप के बाद अगर सबसे अच्छी चैनल है ना, उस टाइम से मैंने, दैट इज ब्लैंक। अगर ब्लैंक से बना के आप पूरा का पूरा फॉर्म बनाना चाहिए, या बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए होते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्री
अकेले से, या फिर मैं अगर फॉर्म्स में बात करूं कि फॉर्म और सर्वे को टेम्पलेट के थ्रू लेना चाहे, कॉन्टैक्ट, इवेंट रजिस्ट्रेशन, अकाउंट साइन अप, सर्वे, फीडबैक, जिसके लिए भी लीड मैनेजमेंट के लिए मैं फॉर्म लेना चाहती हूँ, तो लीड मैनेजमेंट को ऑन करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइप्स के आप लोगों को फॉर्म्स मिल जाएंगे लीड मैनेजमेंट। और यहाँ से भी जिस तरीके से, और तरीका सिमिलर ही है, सभी जगह पे आप लोगों को लीड फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म और देखिए, ओके, यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, एक्सेप्ट ऑल, ये फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लीड मैनेजमेंट में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, लीड मैनेजमेंट के अलावा जो कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तरीका हर एक जगह पे सही ही होता है। ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक चैनल्स की बात की। अब इसके बाद अगर हम आगे की पढ़ाई मंडे के दिन 12:30 को करेंगे, ठीक है।